गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी। हमने जो है इसमें पर्ण के रूपांतरणों की बात की कि पर्ण जो होती है, पत्तियां जो होती है, यह आवर्तबीजी पादपों में विशिष्ट प्रकार की होती है और यह जो है सिरा विन्यास के आधार पर जालिकावत सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास, पर्ण फलक के आधार पर हमने जो है पर्ण के रूपांतरणों इन सभी को पढ़ा। अब हम देख रहे हैं पर्ण के कार्य। तो देखिए पर्ण का कार्य जो होता है मुख्य रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। तो पर्ण के कार्यों के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है पर्ण का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तो पत्तियां जो होती है यह क्या करती है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, भोजन का निर्माण करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। सेकंड इसका कार्य जो होता है वह होता है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं यह वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जल का वाष्प के रूप में क्या होता है, उत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से किया जाता है पर्ण द्वारा। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य जो है पर्ण का होता है। इसके अलावा थर्ड कार्य जो होता है, पर्ण जो होती है यह क्या करती है, पादपों में जो है तापमान का भी क्या करती है, नियंत्रण करती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से क्या होगा, जब जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है तो इसके कारण से पौधों का तापमान जो होता है या वातावरण, आसपास के वातावरण का जो तापमान होता है उस पर भी क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा पर्ण जो होती है यह O2 व CO2 अर्थात गैसों के नियमन में क्या होती है, सहायक होती है। तो गैसों का नियमन जो होता है वह भी क्या होता है, पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से किया जाता है। तो यह O2 व CO2 गैसों के नियमन में भी क्या करती है, सहायता करती है। इसके अलावा पर्ण का जो कार्य होता है यह कायिक प्रवर्धन। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां क्या करती है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन का कार्य करती है, जैसे हमने ब्रायोफिल्म की बात की। इसके अलावा कुछ पादपों की पत्तियों में यह क्या करती है, भोजन संग्रहण का कार्य भी करती है। तो पत्तियों में जो है कई बार भोजन जो होता है वह भी क्या होता है, संग्रहित रहता है, जिससे पत्तियां जो होती है मोटी व मांसल हो जाती है। इसके अलावा भूमिगत तनों में, भूमिगत तनों की सुरक्षा का कार्य किसका होता है, शल्क पर्ण का होता है। तो भूमिगत तनों के ऊपर क्या होती है, शल्क पर्णें पाई जाती है, जो क्या करती है, इनकी सुरक्षा का कार्य करती है, इनकी सुरक्षा का क्या करती है, कार्य करती है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं ये क्या होते हैं, पर्ण के होते हैं। तो इस आधार पर जो है पत्तियों के निम्नलिखित कार्य दिखाए गए हैं। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं पुष्प आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो अगला कायिक भाग है पुष्प या फ्लावर, अर्थात पुष्प की संरचना या पुष्प की बाह्य आकारिकी। आवर्तबीजी पादपों में पुष्प जो होता है यह जड़ तना पत्ती के पश्चात जो है अगला मुख्य कायिक भाग होता है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पुष्प जो होते हैं यह क्या होता है, तने की शाखाओं के ऊपर लगे हुए रहते हैं। तने की शाखाओं के ऊपर क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं और इनका निर्माण जो होता है पुष्प के अंदर, पुष्प का निर्माण जो होता है पौधे के अंदर, जब पौधे की पूर्ण रूप से कायिक वृद्धि हो जाती है उसके पश्चात जब पौधे के अंदर क्या जनन काल अवस्था का निर्माण होता है, उस दौरान क्या होता है, पुष्पों का निर्माण पौधे की शाखाओं पर होता है। पुष्प जो होता है इसे हम रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्ररोह है। क्यों, क्योंकि यह पौधे का ही क्या है, वायवीय भाग होता है जो तने की शाखाओं के ऊपर जो है पाया जाता है। तो इसे जो है रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है। यह हिसाब से देखा जाए तो यह क्या है, पर्ण का ही रूपांतरण है, पर्ण का ही रूपांतरण है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही क्या होता है कि
जो पत्तियां होती है वही क्या होती है, रूपांतरित हो करके जो है बाह्यदल, ललपुंज, पुंकेसर इनका निर्माण करती है। तो यह क्या है, पर्ण का ही एक क्या है, रूपांतरण है। और पुष्प जो होता है इसमें ही क्या होता है कि जनन भाग पाया जाता है, अर्थात पुष्प के अंदर ही जो होते हैं नर जनन अंग व मादा जनन अंग जो होते हैं वह विकसित होते हैं। तो पुष्प जो होता है यह रूपांतरित प्ररोह भाग है और यह क्या है, जनन अंग होता है, जिसमें क्या होता है नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होते हैं वह विकसित होते हैं। पुष्प जो होता है इसका निर्माण शाखाओं या तने के ऊपर जो है पुष्पीय विभ्योतक भाग के माध्यम से होता है। अर्थात क्या होता है कि इसमें जो विभ्योतक होता है वह विशिष्ट प्रकार का निर्मित होता है और यही आगे चल करके क्या करता है, पुष्प का जो है निर्माण करता है। तो पुष्पीय विभ्योतक भाग जो होता है यह क्या होता है, तने की पर्व संधियों के ऊपर जो है विकसित होता है और यह क्या करता है, आगे चल करके जो है पुष्प का निर्माण करता है। पुष्प जो है यह त्रिज्या सममित भी हो सकता है और एक व्यास सममित भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पुष्प जो होता है यह क्या करता है, कई बार पौधे के अंदर जो है क्या करता है, शुरुआत में जब कक्षस्थ कलिकाओं का निर्माण होता है तो यह क्या कर सकता है, कायिक जनन में भी जो है सहायता करता है। तो कायिक जनन जो होता है यह भी क्या होता है, पुष्प कलिकाओं के माध्यम से हो सकता है। जैसे हमने जो है रतालू, अगेव, राममास इनकी बात की, तो ये पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, पुष्प कलिकाओं के माध्यम से क्या होता है, जो पादप है उनका निर्माण होता है। तो पुष्प जो है यह विशिष्ट भाग है या और यह पौधे का क्या होता है, मुख्य कायिक भाग होता है। अब पुष्प जो होता है इसकी आकारिकी अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से भाग जो होते हैं वह हमें दिखाई देते हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो पुष्प जो होता है यह शाखाओं पर क्या होता है, अगर पुष्प वृंत की सहायता से जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के पुष्प को जो है हम क्या कहते हैं, सवृंती पुष्प, अर्थात इनमें पुष्प वृंत पाया जाता है। और यदि क्या है, अगर पुष्प के ऊपर क्या है कि वृंत जो होता है अगर उसकी सहायता से यह नहीं जुड़ा हुआ है शाखा से, तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, अवृंती पुष्प कहते हैं। तो पुष्प वृंत की उपस्थिति के आधार पर पुष्प जो होता है यह सवृंती और अवृंती प्रकार का हो सकता है। पुष्प जो होता है इसमें क्या है, पुष्प के विभिन्न भाग जो होते हैं वह क्या होते हैं, पुष्पासन के माध्यम से जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं। यह जैसे बात करें तो इसमें यह पुष्प का कौन सा भाग है, पुष्प वृंत भाग होता है। पुष्प के अंदर ये जो भाग है जिस पर पुष्प के सभी भाग जुड़े हुए इसे कहा जाता है पुष्पासन। ये एक चित्र बना रहा हूं जिसमें पुष्प के अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल जो होता है यह हरे रंग की पत्ती नुमा संरचनाएं होती है जो वास्तव में पर्ण का ही रूपांतरण है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। सेकंड जो भाग होता है इसे हम कहते हैं दलपुंज। दलपुंज जो होते हैं ये रंगीन संरचनाएं होती है। पुष्प के अंदर दलपुंज होती है, ये रंगीन संरचनाएं होती है जिन्हें हम पंखुड़ियां भी कहते हैं। यह रंगीन संरचनाएं जो होती है संख्या में 4, 5 अथवा अधिक या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। जैसे गुड़हल के अंदर जो है दलपुंज की संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा यह जो होती है रंगीन होने के कारण, कलरफुल होने के कारण यह क्या करती है, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये कैलिक्स है, ये कोरोला है। कैलिक्स जो है बाह्यदल भाग है, कोरोला जो होता है यह दलपुंज वाला भाग होता है। इसके अलावा पुष्प का जो तीसरा चक्र है इसे हम कहते हैं पुमंग। पुमंग की एक इकाई जो होती है इसे कहा जाता है
पुकेसर। पुमंग जो होते हैं ये संख्या में क्या हो सकते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनकी एक इकाई जो होती है उसे पुकेसर कहा जाता है। पुंकेसर जो भाग है यह पुष्प का क्या है, नर जनन अंग होता है, जिसमें इस भाग को क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। इस भाग को क्या कहते हैं हम, परागकोश, जिसमें क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। जो पुष्प के अंदर जो है नर जनन भाग होता है, और परागकण जो होते हैं इन्हें हम नर युग्मक कहते हैं। तो यह परागकोश जो होता है यही क्या करता है, आगे चल करके परागकणों का निर्माण करता है। परागकोश जो होता है यह योजी के माध्यम से क्या होता है, पुष्प से पुतंतु भाग से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसे जो है पुतंतु कहा जाता है। और पुतंतु जो होता है यह क्या करता है, परागकोश को जो है पुष्प से जोड़ने का कार्य करता है। तो परागकोश, योजी और पुतंतु मिल करके क्या करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे पुंकेसर जो हैं इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। पुष्प का जो चौथा चक्र है, चौथा चक्र जो होता है सबसे मध्य में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर भाग कहते हैं। स्त्री केसर भाग के अंतर्गत सबसे बाहर जो है ऊपर की ओर चौड़ा व चपटा भाग आता है, जिसे वृत्तिकाग्र कहा जाता है। यह वृत्तिकाग्र भाग होता है जो चौड़ा व चपटा भाग होता है, जो क्या करता है, ऊपर की ओर जो है एक लसलसे पदार्थ का जो है स्त्रावण करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक लसलसे पदार्थ का स्त्रावण होता है, जो श्लेष्मा युक्त पदार्थ होता है, जिसे मकरंद भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार की मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती है जो मकरंद का स्त्रावण करती है। वृत्तिकाग्र भाग जो होता है यह नीचे की ओर जो है चपटा हो करके संकरा हो करके एक नलिका का निर्माण करता है, जिसे हम वृत्तिका कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। वर्तिका भाग जो होता है खोखली नलिका होती है, जो पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। अलग अलग पुष्पों के अंदर वर्तिका जो होती है यह इसकी लंबाई जो होती है अलग अलग पाई जाती है। वर्तिका भाग जो है नीचे की ओर फूल करके एक मोटी संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग भाग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, जायांग भाग। जायांग भाग जो होता है यह फूला हुआ होता है और पुष्पासन के ठीक ऊपर मध्य में स्थित रहता है। और जायांग जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। जायांग के अंदर अंडाशय स्थित रहता है। अंडाशय की संख्या जो होती है यह 1, 2, 3, 4 अथवा 5 या फिर क्या है बहुत सारी हो सकती है, जिसके आधार पर जायांग को जो है हम एक अंडपी, द्विअंडपी, बहुअंडपी, जितनी अंडाशय की संख्या होगी उस आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। एक अंडपी जायांग, द्विअंडपी जायांग, त्रिअंडपी जायांग, चार अंडपी जायांग, पंचअंडपी जायांग या बहुअंडपी जायांग। तो अंडाशय की संख्या के आधार पर उस जायांग का नाम रखा जाता है। अंडाशय अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो इन्हें हम संयुक्त अंडपी कहते हैं, और यदि क्या ये अलग अलग हैं तो इन्हें हम जो है पृथक अंडपी कहते हैं। जायांग को जो है गाइनोशियम कहा जाता है। और अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, बीजांड लगे हुए रहते हैं। अंडाशय के अंदर ही क्या होते हैं, बीजांड लगे होते हैं, जिन्हें ओव्यूल कहते हैं। अब बीजांड जो है यही आगे चल करके क्या करते हैं, निषेचन के पश्चात जब भ्रूण का निर्माण होता है तो यही बीजांड जो होते हैं यह क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। तो बीजांड ही आगे चल करके क्या है, बीज में रूपांतरित होते हैं। तो जायांग के अंदर क्या अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक पुष्प का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है पुष्प के क्या होते हैं, सभी भाग होते हैं, जिन्हें हम जो है एक पुष्प की आकारिकी और जो है विकसित पुष्प के अंदर जो है इन सभी भागों को जो है पढ़ा जाता है। यदि पुष्प के अंदर बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग व जायांग इन चारों भागों में से कोई भी एक या दो भाग अनुपस्थित हैं
तो ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट पुष्प कहा जाता है। और यदि पुष्प के अंदर ये चारों भाग पाए जा रहे हैं, बाह्यदल, दलपुंज, पुंमंग और जायांग, तो ऐसे पुष्प जो होते हैं उन्हें हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। तो चारों चक्रों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या होते हैं, पुष्प जो होते हैं पूर्ण और अपूर्ण प्रकार के पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, पुष्पों के अंदर जो जनन अंग है, जैसे हम बोल रहे हैं पुंमंग और जायांग, इन दोनों जनन अंगों में से यदि केवल एक जनन अंग उपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और यदि क्या है कि नर व मादा दोनों जनन अंग अगर एक ही पुष्प में उपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम जो है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो इस आधार पर जो है एक लिंगी और द्विलिंगी प्रकार के जो है पुष्प पाए जाते हैं। जो पुष्प जिसमें क्या है केवल नर जनन भाग उपस्थित है और मादा जनन भाग अगर अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम नर पुष्प कहते हैं। और जिनमें मादा भाग उपस्थित है और नर भाग जो है अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम जो है मादा पुष्प कहते हैं। जो पादप होते हैं आवर्तबीजी पादप, उनके अंदर यदि क्या है कि जो पूरा का पूरा वृक्ष है या पूरा का पूरा पादप है, उस पे अगर यदि केवल क्या है एक ही प्रकार के पुष्प है, एक लिंगी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, तो ऐसे पादपों को भी जो है एक लिंगाश्रयी कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी पादप। और यदि क्या है ऐसे पादप जिनके ऊपर क्या है कि दोनों प्रकार के पुष्प हैं, नर पुष्प भी हैं और मादा पुष्प भी हैं, तो उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, द्विलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जो है आवर्तबीजी पादप भी जो है एक लिंगाश्रयी अथवा द्विलिंगाश्रयी प्रकार के हो सकते हैं। तो यह जो है पुष्प की संरचना होती है।